नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्स को देख के हम कुछ पर डे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। तो आज हम एक बार फिर से आपके सामने आए हुए हैं और कुछ वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की डेट है, इट इज़ 17 दिसंबर 2023। आई होप जो पिछले हमने सेशन करवाए हैं आप उनको एक बार चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, हर एक क्वेश्चन उसमें से इंपॉर्टेंट है और वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर तो पूछे जाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्शन दे के मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चन दिया है, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में रुपए 1500 दोगुने हो जाएंगे। क्वेश्चन इजी है, काफ़ी इजी है, बस समझने का एक तरीका होना चाहिए। हमारे पास दिया क्या है, 4% यानी रेट दे रखी है हमारे पास। जो रेट है हमारे पास 4% है। रेट हमारे पास 4% दे रखी है और क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएंगे। मतलब हमारे पास अमाउंट भी दे रखा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू ₹1500, 1500, 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे, है ना। टाइम, अब हमसे टाइम पूछा गया है। टाइम इज इक्वल टू, हम क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ पे हम इसको टी ही मान लेते हैं। हम इसको टी कंसीडर ही करेंगे। टाइम को हम टी कंसीडर करेंगे, तो टाइम को हमने टी मान लिया। रेट दिया है 4%, अमाउंट दिया है 1500 और टाइम हमसे पूछा गया, तो टाइम को हमने टी मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। एक्चुअल में हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसका एसआई क्या निकलेगा। क्योंकि एसआई में अगर हम देखेंगे तो एसआई इसका जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा 1500 ही रहेगा। ठीक है, एसआई 1500 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे कह रहा है कि साधारण ब्याज हमारा यानी सिंपल इंटरेस्ट 1500 रुपये और 1500 दोगुने हो जाएंगे, टाइम ये दिया गया। तो एसआई का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जो साधारण ब्याज होता है यानी जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमारे पास जो प्रिंसिपल भी है 1500 का प्रिंसिपल है, तो 1500, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट है 4%, टाइम पूछा गया, टाइम को मैंने टी कंसीडर किया, अपॉन 100, तो अपॉन 100। और यहाँ पर 1500 ऑलरेडी हमको दे रखा है क्योंकि एसआई 1500 हमने निकाल लिया है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये 15 से ये 15 हो जाएगा, एक बार में 2 जीरो आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बचता है टी। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 4 1 जा 4 एंड 425 से 100। तो जो टाइम निकलता है, टाइम इज इक्वल टू 25 ईयर्स। सॉरी, जो टाइम निकल के आता है 25 ईयर्स आता है, 25 ईयर्स। तो टाइम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो टाइम हमारे पास 25 वर्ष आता है, जो कि इसका एक परफेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे कि ए, बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो ए का हिस्सा पूछा गया है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं कि टोटल जो अमाउंट दिया हुआ है 11,052 रुपये, तो उसमें ए है, ठीक है, उसमें एक ए है, उसमें ही एक बी है और उसमें ही एक सी है। तो ए का जो लॉस होता है वो 7 होता है, ए का लॉस 7 और बी का लॉस होता है 8, ठीक है, और सी के लिए रेशियो है 9। क्वेश्चन कह रहा है कि इतने कुछ रुपये दे के और कहा गया इस अनुपात में उनका नुकसान हुआ, तो सबको अनुपात दे के और फिर पूछा गया कि ए का मान कितना है। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। यहाँ पर ये 7 है, हम इसको 7 की जगह हम 7x मान लें और इसको 8x मान लें और इसको 9x मान लें। x क्यों कंसीडर किया है, ये क्वेश्चन जरूरी है। x कंसीडर इसलिए किया क्योंकि हम वैल्यू जिस चीज़ की निकाल रहे हैं वो चीज़ जरूरी है हमारे पास। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, a का मान। अब इसे सॉल्व करने का प्रोसेस है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है 7x प्लस 8x प्लस 9x, है ना। इनका टोटल रेशियो है 1152। इनका रेशियो का जो मान है वो 1152 है। तो 7 प्लस 8, ठीक है, प्लस करेंगे, प्लस 9 करेंगे। तो चलो सबसे पहले इनका हम सब निकाल लेते हैं। तो 8 प्लस 7, 8 को जब हम 7 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, ठीक है। 15 प्लस 9 तो हमारे पास आएगा 15 के साथ में हम 9 करेंगे तो आ जाएगा 24x। 24x की एक वैल्यू हमारे पास दे रखी है, वो है 1152 रुपये। तो 1152 रुपये, ठीक है। इससे पूछा गया है 7x की वैल्यू को, यानी a के मान को पूछा गया। तो a का मान है 7x, हम a के मान को निकालेंगे।
तो 24x की वैल्यू इतनी है, तो हम x की वैल्यू को निकाल लें सबसे पहले। तो 1152/24, और यहाँ पर जब a का मान निकालेंगे तो 7x की वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू इतना, तो 7x इज इक्वल्स टू 1152/24 गुणे 7। ठीक है, आई होप ये आपको बेटर लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की टेबल से सबसे पहले से 2 के पहाड़े से करेंगे, तो 1 कम 2, 2 दूने 4, ठीक है। फिर 2 से इसे करेंगे, 2 पंचे 10, और यहाँ पर आता 2 सती 14 और 2 छंग 12, ठीक है। फिर एक बार 2 की टेबल से करेंगे, अदरवाइज हम इसको किसी लॉन्ग टेबल से भी कर सकते हैं। 2 की टेबल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना पहले प्रायोरिटी मेरी। 2 6 12, 2 2 4, एंड यहाँ पर बचेगा 1, 2 एट 16 एंड 2 एट 16, फिर से हो जाएगा। अब हम इसे 6 से कर सकते हैं क्या डिवाइड, क्या 6 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, एक बार चेक कर लो। 6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा 24, और हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और बचेगा 4, तो 6 8 जा 48, 48, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 48, 48 गुणे 7 का हम करेंगे 48, यानी कि 70, सॉरी यहाँ पर आएगा 48, ठीक है, गुणे करेंगे हम 7, क्योंकि 7 वैल्यू बचती है। 48 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 6, बचेगा 5, बचेगा 5 हमारे पास, 7 चौको 28, 28 प्लस 5 हो जाएगा 33, तो 336 रुपये। तो जो ए की वैल्यू रहेगी 336। इसमें अगर बी की भी मान पूछ लिया जाए तो यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करा देंगे, सी का मान पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हम 9 को मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि पूछा ए का गया तो ए की वैल्यू एट 7 हमने मानी थी 7x, तो x की वैल्यू इतनी आ गई, तो 7x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड ये फाइनल हमने ए की वैल्यू निकाली, तो ये ए का मान है। ये मान किसका है, ए का मान है, तो ए का मान इतना है, ठीक है। ये क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किए हैं, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराऊंगा आपसे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कितना इजी है। क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु रुपए 2500 में खरीदी गई, ठीक है, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है। अगर वस्तु जिस रेट पर खरीदी गई वो होती है उसकी सीपी, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, खरीदी गई वो होगी उसकी सीपी, और सीपी दे रखा है 1100, सॉरी सीपी दे रखा है 2500, सीपी दे रखा है 2500, सीपी 2500 दे रखा है, ठीक है। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है, यानी कि जितनी इसकी एमपी होती है, एमपी पे वो डिस्काउंट देता है। एमपी पे डिस्काउंट है, मतलब डिस्काउंट ऑन एमपी, डिस्काउंट दे रहा है एमपी पे, तो डिस्काउंट जो दे रहा है ऑन एमपी, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है 12%। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, प्रीवियस सेशन में, कि अगर किसी चीज़ पर डिस्काउंट परसेंटेज में दे रहा तो 100 से माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट चाह रहा तो प्लस करेंगे। तो डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 100 माइनस 12% इज इक्वल टू 88%। फिर उसका रेट तो यही होगा, इस रेट पर उसने बेचा होगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा गया पूरा पढ़ लेते हैं। अनुमति देता है, ठीक है, 12% छूट की अनुमति देता है, और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन को समझो, ये जो 88% की वैल्यू है, 88% की जो वैल्यू है वो है 2500 रुपये, वो हमारे पास है 2500 रुपये, 2500 रुपये। अब हम 1% की वैल्यू को निकालेंगे, तो 2500 अपॉन 88। क्वेश्चन में कह रहा 10% का लाभ भी कमाता है। अब अगर प्रॉफिट कमा रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो सिंपल सी बात है, क्या ही होगा कि प्रॉफिट जितने परसेंट का कमा रहा है तो हम 100 से प्लस करेंगे। 10% का कमा रहा है तो 10 कर देंगे, यानी 110% कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे हम। अब क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रहा है, ये 1% की वैल्यू है, तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 अपॉन 88 इंटू कितना 110। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 से जब हम इसे कट करेंगे, सबसे पहले 4 से कट कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 6 जा हम करेंगे तो 4 6 जा 24, और बचेगा हमारे पास 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 4 5 जा 20, 625 बचेगा। अब 11 की टेबल से करेंगे, 11 एकम 11 और 0, 11 दूना 22,
और 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। आसानी से काट लेंगे, बहुत ही प्यार से काट लेंगे। तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी ना 625 इंटू 5, 5 5 जो 25 का 5 कैरी कितना 2, 5 5 2 जो 10 प्लस 2 का 12 कैरी कितना 1, 5 6 जो 30 प्लस 1 31। लो 3125 रुपीज़, 3125 रुपीज़। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया था, क्या पूछा गया था, वस्तु की अंकित कीमत पूछा गया है। तो वस्तु की अंकित कीमत क्या है, ये उसकी मार्क प्राइस है, यानी कि अंकित कीमत। मार्क प्राइस मतलब अंकित कीमत है ना, जो कीमत उसने अंकित कर रखी थी, ये 3125 रुपये, ये उसकी मार्क प्राइस होगी। ठीक है, सेम ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है हमारे पास में, बी और सी एक काम 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दो लोग मिलके एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी और सी उस काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो पहले दो लोगों का काम यानी बी, ठीक है, प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, जो एक दिन का काम होगा, एक दिन का जो काम होगा वो होगा 1/, क्योंकि बी और सी कर रहे हैं 40 दिनों में, तो 1/40। ठीक है, अब क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा जा रहा है ए बी सी, यानी कि तीनों मिलके ए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम जो होगा, उन्होंने कहा है कि वो 20 दिन में करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/20 दिन। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछा गया है ए अकेले वह काम कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी सी है, मतलब सिंपल सी बात, हम इस वाले इक्वेशन से इसे माइनस कर देंगे, है ना। बचे हुए ए की मान तभी तो हम निकाल पाएंगे। बी सी यहाँ पर कॉमन है, बी सी यहाँ कॉमन है, ए ही तुम्हें चाहिए, तो ए का मान निकालना बहुत ईजी हम कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसे, बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो हम बी प्लस सी को ऐसे ही रखेंगे, तो 1/, ठीक है, पहले लिखेंगे ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना होगा, देखिएगा यहाँ पे इक्वल्स टू कितना होगा 1/20 माइनस करेंगे 1/40 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सॉरी इनके जो है जो हर होते हैं ना, ये बराबर नहीं है, तो इनको हमें बराबर करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स को बराबर, हर को बराबर करना पड़ेगा। तो 1/20 को 20 लिख दें और माइनस को माइनस लगा दें, तो 1/40 को 40 लिख दें। मल्टीप्लाई करें इसको 2 से, क्योंकि 40 हमें इधर भी लाना है, और मल्टीप्लाई करें इसको 2 से। इधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 40 है, यहाँ 40 हमें बनाना था। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे करते हैं। तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 ही रहेगा, अपॉन 40 कॉमन है, एक ही टाइम में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 1/40। तो जो ए का काम है वो 40 दिन में करेगा। ठीक है, ए का काम बराबर 40 दिन, 40 दिन, एक काम को, उसी काम को 40 दिनों में करेगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, और भी इससे अच्छा, चलो उससे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। मतलब यहाँ पर गोले को यानी स्फेयर से हम उसे कोन बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं। ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर वाला गोला है, ठीक है, गोला है कोई भी, और उस गोले से मतलब ये स्फेयर से हम उसे बना रहे हैं, क्या स्फेयर से हम उसे कोन बना रहे हैं। ठीक है, स्फेयर से हम उसे बना रहे हैं कोन। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इनको करने का एक अच्छा प्रोसेस है, वो हम क्या देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। ठीक है, एक गोला जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं इस सर्कल को बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ये एक है गोला, मतलब स्फेयर। अब इसको हमें चेंज करना है कोन में। इसका रेडियस कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या है इसकी 10 सेंटीमीटर। और क्या बनाया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है, एक शंकु बनाया जा रहा है। ठीक है, पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो इससे क्या बनाया जा रहा है, देखिएगा, इसको पिघला के एक कोन बनाया जा रहा है, कोन यानी कि शंकु बनाया जा रहा है, वो भी इस तरह से। और इसकी हाइट दे रखी है हमारे पास में, कितनी है 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है,
यानी ये इसकी h है और ये दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास पूछा है, यानी रेडियस पूछी गई है। ये रेडियस क्या है हमें यही पता करना है, इसका रेडियस हमें पता करना है, यानी ये वाला हमें पार्ट पता करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है रेडियस, है ना, हमने उसको आर माना, त्रिज्या को हमने आर मान लिया। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में शंकु का जो आयतन है ना, शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन और गोले का आयतन, जो शंकु का आयतन है ना, ये है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इज इक्वल टू गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन, ठीक है। अच्छा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, इधर इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का आयतन, है ना। 4/3 पाई आर स्क्वायर ये होता है गोले का आयतन। अब एक चीज़ हमें समझने की यहाँ पर ज़रूरत है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर एच है और यहाँ पर 4/3, देखो एक चीज़ यहाँ पर कॉमन जो कट रही है हम यहीं पे काट दें उसे, जैसे ये 3 है, यहाँ से यहाँ 3 कट गया, है ना, इस 3 से इस 3 को हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर बचता क्या हमारे पास 1/3, क्योंकि रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी थी, है ना, 1/3, सॉरी यहाँ पर 3 तो कट हो जाता है, बचता क्या हमारे पास में, पहले एक काम करते हैं, नहीं अगर ना भी कट करें तो फिर पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बाद में भी नहीं आगे चल के कट कर देंगे। तो 1/3 को 1/3 ही लिख दो, ठीक है, पाई को पाई लिख दो, आर को आर स्क्वायर लिख दो, और एच की जगह पे, क्योंकि एच नहीं दी हुई है तो एच पाई आर स्क्वायर, इसको वेट 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है ना 10 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 10 सेंटीमीटर से, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट हो जाएगी इसकी, तो एच की जगह पे हमने हाइट यानी 10 को लिख दिया। अच्छा, इधर 4 बचता है हमारे पास, 4 बचता है, 4/3, अभी हम इन्हें कट नहीं कर रहे हैं, 4/3 ये कट नहीं है, अभी वैल्यू सेम है, 4/3 और पाई को हमने पाई लिख लिया इंटू पाई और इंटू ये जो आर स्क्वायर है ना, हमने 10 को कंसिडर किया है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 10 को लिख लिया, पाई आर स्क्वायर, आर यानी रेडियस, तो 10 को हमने 10 स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। करेंगे क्या अब इस केस में, इसमें जो भी वैल्यू कट हो रही है उन्हें हमें काट देना है, जैसे ये और ये कट हो रहा है, पाई से पाई कट जाएगा, है ना, पाई से पाई कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ये जो है शंकु का आयतन है ना, हमें इसी से हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि शंकु का व्यास पूछा गया है, शंकु का व्यास पूछा गया है, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 3, जस्ट वेट 10 की पावर 3, क्योंकि आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इंटू 4 को 4 ही रख देंगे, इंटू 10 ये 10 इधर है, ये 10 इधर है, तो इधर क्या बचेगा 4 इंटू 10, क्या बचेगा 4 इंटू 10, और 10 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 4 10 ज़ा 40, लेकिन हम इसको फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा 10 स्क्वायर, ऑलराइट, ठीक है। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक ये 10 है और ये 10 है, इस 10 से इस 10 को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचता है 2, इस पर हम आर हटाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इधर आर बचेगा, रूट हटाएंगे आर बचेगा, तो 4 ये हो गया, ठीक है, रूट लगाएंगे इधर तो 2 हो जाएगा इसका, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 इंटू, और ये कितना है 10, तो 10 को 10 ऐसे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इधर रूट जब लगाएंगे तो पावर 2 हट जाएगी, बचेगा क्या यहाँ पे 20, तो r इज इक्वल टू 20। हमसे पूछा गया था कि इसकी जो है पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में कि शंकु का व्यास क्या है, तो शंकु का व्यास क्या निकालना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि शंकु का व्यास जो होता है, शंकु का व्यास इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 को 2 ही रखेंगे, रेडियस की जगह पे हम 20 रख देंगे, तो इज इक्वल टू 40 है ना, 40, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था हमें शंकु का व्यास निकालना था, रेडियस इसकी स्फेयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, हाइट दे रखा था 10 सेंटीमीटर, और इसका आपसे ये पूछा गया था, तो ये कितना निकल के आ जाता है हमारा 40 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हमारा 40 सेंटीमीटर। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे और ऐसे एंजॉय करते भी रहेंगे।
एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी मिलते रहते हैं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।